अब ये कौन सी विदेश नीति की समझ है, जब आपको मालूम है, आप सत्ता में आए, आपसे पिछली सरकार भी ये कह रही थी कि सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी, सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त अमेरिका का कोई है दुनिया के मानचित्र पर, तो वो चीन है। अगर दो धड़े मान लें, तो आर्थिक शक्ति ले लें, सामरिक शक्ति ले लें, एक धड़ा चीन का है, एक धड़ा आपका है। आप अफगानिस्तान से इतनी बुरी तरह से भाग के गए हैं, तो अफगानिस्तान को आपने खुलेआम प्लेट पर रख के चीन को सौंप दिया है। जो 1 ट्रिलियन के खनिज की बात हो रही है, वो 1 ट्रिलियन का खनिज आपको मिलेगा क्या? वो तो चीन को जाएगा ना। और उस 1 ट्रिलियन के खनिज को छोड़ करके आप $2 ट्रिलियन तो खर्च कर गए इस लड़ाई पे। अभी विनोद ने लड़ाई के खर्च की बात की, वियतनाम से मैं अभी जो खर्च की तुलना कर रहा था, वियतनाम की लड़ाई से 20 गुना खर्च अफगानिस्तान की लड़ाई पे अमेरिका ने किया है। एक साल की आप तुलना करके देख लें। रही बात कि उनके पास पैसा नहीं है, अमेरिका के पास पैसे की क्या कमी है? अमेरिका नोट छाप दे तो डॉलर का तो अवमूल्यन होता नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया को डॉलर की जरूरत है। जब तक आप अपनी साख और अपना कद बना करके रखेंगे, आपकी मुद्रा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनी रहेगी, तब तक आपको पैसे की कोई कमी नहीं है। तो पैसा अगर चाहे तो ये खर्च कर सकते थे, लेकिन जिस तरह से जो है भागे हैं अफगानिस्तान से, इसका असर डॉलर पर भी पड़ेगा, इनकी साख पे पड़ेगा, इनके कद पे पड़ेगा, और उसका असर डॉलर पे पड़ेगा। चीन का कद ऊंचा होगा इससे। तो आप जो है विदेश नीति की अगर आप में समझ है, तो आपने सबसे बड़ी भूल की है विदेश नीति की, मैं तो ये मानता हूँ। विनोद जी, देखिए, एक तो एंथनी ब्लिंकन वाज इन्फॉर्म्ड बाय द इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कि तालिबान दैट द काबुल कुड फॉल इनएविटेबली, और ये मामला बड़ा संगीन है। उसको फैक्टर इन नहीं किया एंथनी ब्लिंकन ने, स्टेट डिपार्टमेंट। दीज आर रिपोर्टेड इवेंट्स। रही बात श्रीकांत जी की, अमेरिका के पास बहुत पैसा है, मैं उस चर्चा में, मैं बहस में नहीं पढ़ूंगा, तू मैं नहीं करते हैं हम यहाँ। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के दिन जो झगड़ा वहां पर रोजगारों पे चल रहा है, जो हम लोगों को वीजे नहीं मिलते वहां पर काम करने के लिए, वो कारण क्या है उसका? नोट तो छाप सकते हैं, लेकिन नोट छाप के अपनी इकोनॉमी को सक्षम नहीं बना सकते आप। ये बात सच है कि चाइना इज अ मेजर कॉम्पिटिटर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स टुडे, और कल का वो सुपर पावर है और आज का भी है। और वही मैं बता रहा था कि वहां पर जो अब लड़ाई होगी वो खनिज पदार्थों की लड़ाई है। उस लड़ाई से द फॉरएवर वॉर्स जो थी, जिसको वो ट्रम्प बोलता था दैट वी मस्ट एंड द फॉरएवर वॉर्स, वो फॉरएवर वॉर्स जो है अब अमेरिकन इकोनॉमी अफोर्ड नहीं कर सकती श्रीकांत जी, जितना मर्जी वो डॉलर छाप ले, क्योंकि फॉरएवर वॉर्स की जो कॉन्सिक्वेंसेज है, उसकी जो कॉस्ट है, वो ह्यूमन कॉस्ट भी है। जब बॉडी बैग्स घट जाते हैं तो उसका एक पॉलिटिकल कॉस्ट भी है, एक सोशल कॉस्ट भी है। तो हमको ये सब बातें सोचकर ही किसी निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। मेरी अपनी राय यह है कि आज के दिन यूनाइटेड स्टेट्स की जो शान है उसमें कमी जरूर आई है, लेकिन उसकी एम्बिशन में कमी नहीं आई है अफगानिस्तान में जो उसकी है। जहां तक चीन और रशिया से कश्मकश की बात है, और जहां तक इस्लामाबाद को नकेल लगाने की बात है, मैं अमेरिका का बहुत भारी क्रिटिक हूं, लेकिन आज के दिन जो मैं देख रहा हूं, उस इलाके में, इस रीजन में हमने एक गलती ये की, मोदी जी ने अच्छी बात की है कि पुतिन से बात कर ली। पुतिन से बात करके उन्होंने अच्छा काम किया है, और मैं समझता हूं उनको शी जिनपिंग से भी बात कर लेनी चाहिए थोड़ी देर के लिए। वो जो हमारी वहां पर उनके साथ रूबरू हो रहे हैं, वो हम बॉर्डर्स पे, उसको भूल कर, क्योंकि पिछली बार भी मैंने आशुतोष तुमको कहा था कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अ वेरी इफेक्टिव मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म इन दिस रीजन टू कम टू सम गुड अंडरस्टैंडिंग कि हमने अफगानिस्तान में करना क्या है। और चीन का जो सी पैक आप जो बता रहे हैं श्रीकांत जी, कि चाइना के साथ, चाइना का जो पाकिस्तान के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वो उसमें उनको जो सच बात है वो उसको तेज गति से आगे लेके जाएंगे। और हमारा जो हमने पैसे लगाए हुए हैं वहाँ उस पोर्ट पे जो ईरान में है, वो हमारे पैसे अगर हम सही से इसको हैंडल नहीं करेंगे तो वो पैसा डूबता हुआ नजर आ रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।